जीडीपी एक केक है, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही बड़ा पीस केक का हर एक इंसान को खाने के लिए मिलेगा। जीडीपी की डेफिनेशन की बात करें, जीडीपी के मतलब की बात करें तो वो ये है, जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी और फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल, अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो जीडीपी इज द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं, इस डेफिनेशन का मतलब जीडीपी क्या है? टोटल वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू है किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमने एक कंट्री में प्रोड्यूस किए गए हो एक अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के अंदर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसका टोटल जीडीपी कहलाता है। अब इसको और सिंपल शब्दों में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इकोनॉमी है, उसमें एक ही गुड प्रोड्यूस होता है, लैपटॉप। अब एक लैपटॉप एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है ना, वो एक सिंगल प्रोडक्ट तो है नहीं, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ कर बनता है। ठीक है, जैसे कि उसमें जो प्रोसेसर यूज होता है मोस्टली इंटेल का होता है, इंटेल कोर प्रोसेसर होता है, i3 i4 i2 ये सब। उसमें स्पीकर्स और किसी कंपनी के होते हैं। विंडोज जो उसमें सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो ओएस विंडोज यूज होता है उसमें। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी देती है। जो प्रोसेसर है जो बताता है कि कितना फास्ट एक लैपटॉप चलेगा, वो इंटेल की कंपनी देती है। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग कंपनियों से खरीद कर उसको असेंबल किया जाता है, जोड़कर एक लैपटॉप बनता है, जो कि वो अलग कंपनी का होगा, डेल का हो सकता है, एचपी का हो सकता है, किसी भी कंपनी का। जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो क्या लैपटॉप बेचने वाली कंपनी आपको बोलती है कि इसमें प्रोसेसर इंटेल का है तो मुझे इंटेल के पैसे दो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज चलिए उसके अलग से पैसे दो और मेरे अलग से पैसे दो? नहीं, वो आपसे टोटल फाइनल वैल्यू बताती है जिसमें इन सबका खर्चा जुड़ा हुआ होता है, वो मार्केट वैल्यू बोलते हैं उसको फाइनल वैल्यू बोलते हैं। एक और एग्जांपल लें, ब्रेड होती है, ब्रेड व्हीट से बनती है, तो जो व्हीट है वो फार्मर उगाता है, उससे मिलर ने खरीदी होगी व्हीट और उससे बेकर ने खरीदी होगी, बेकर जो ब्रेड बनाता है, और उससे रिटेलर ने खरीदी होगी, तो वो सब अपना अपना प्रॉफिट जोड़ते चले जाएंगे उसमें। तो क्या ब्रेड बेचने वाला रिटेलर आपसे अलग अलग पैसे करके मांगता है कि व्हीट के पैसे अलग दो, इसके अलग दो? नहीं, वो आपसे एक फाइनल अमाउंट मांगी जाती है जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। जो फाइनल वैल्यू है इसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, और जीडीपी में सिर्फ इसी वैल्यू को लेते हैं। अगर उस ब्रेड में व्हीट 10 रुपए का डला है, 18 रुपए की ब्रेड है, तो 18 रुपए की ब्रेड जीडीपी में ली जाएगी जब कैलकुलेट करेंगे, बट ये 10 रुपए का व्हीट नहीं लिया जाएगा क्योंकि उस व्हीट की वैल्यू ऑलरेडी ब्रेड में जुड़ी हुई है, इंक्लूडेड है। 18 रुपए की जो ब्रेड है उसमें व्हीट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जीडीपी जब कैलकुलेट होगी तो उसमें हम सिर्फ ब्रेड मतलब फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने मार्केट में जाके व्हीट खरीदा, डायरेक्ट व्हीट खरीद लिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो ऑब्वियसली व्हीट की वैल्यू ही जीडीपी में जुड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है गुड पर, गुड की सिर्फ फाइनल वैल्यू ही जीडीपी में ऐड होती है। अब अपने एग्जांपल में वापस आते हैं लैपटॉप के। इकोनॉमी में एक ही प्रोडक्ट बनता है लैपटॉप। मान लीजिए लैपटॉप का प्राइस 20,000 है, एक लैपटॉप का प्राइस, और ऐसे 5 लैपटॉप इकोनॉमी में बने हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जीडीपी कैसे निकलती है, सिंपल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से। 20,000 का लैपटॉप है, 5 लैपटॉप बने हैं, तो 1 लाख रुपए आपका आ गई जीडीपी। अब ये जो 1 लाख रुपए आई है ये क्या बता रही है? 1 लाख रुपए बता रहा है कि हमारी जीडीपी 1 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि हमने 1 लाख रुपए के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में 1 साल के अंदर। ये जीडीपी का मतलब होता है। नोटिस करिए, मैंने जो उसमें प्रोसेसर लगा होगा, स्पीकर लगा होगा, और उसमें जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लगा होगा लैपटॉप में, हर एक लैपटॉप में, 5 लैपटॉप में, उसका प्राइस मैंने अलग अलग से ऐड नहीं करा जीडीपी निकालते हुए, क्योंकि उस 20,000 के लैपटॉप में उसका प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड होता है। जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है वो उसका प्राइस ऑलरेडी उसके एमआरपी में जोड़ देती है। तो अगर हम उसको अलग से लेंगे तो दो बार आ जाएगा, वो सिंगल जो अमाउंट है वो दो बार आ जाएगी। एक बार लैपटॉप की अमाउंट में 20,000 में, और एक बार अगर हम अलग से ले लेंगे। तो इसलिए हम सिर्फ किसी भी गुड की फाइनल वैल्यू लेते हैं, जो कंज्यूमर ने पे करी है वो फाइनल वैल्यू। तो ये सिंपल सा जीडीपी का मतलब होता है। क्या मतलब होता है जीडीपी का? अगेन, जीडीपी का मतलब होता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज, कितने अमाउंट, कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए हैं 1 साल के अंदर। अब इसको समझने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं वो बिकेंगे भी, और जब वो बिकेंगे तो हमारी इनकम भी होगी, हमें हमारी कमाई भी होगी। तो आप इस तरह से इसको पुट भी कर सकते हैं इस वे में कि जीडीपी का मतलब ये भी होता है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे देश की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कोई एक्सेप्शंस को अगर हम माइंड में ना रखें, तो जीडीपी का मतलब ये भी होता है कि नेशनल इनकम, मतलब हमारे
टोटल इनकम कितनी है। अब इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें 5 लैपटॉप एक कंपनी ने बनाया और एक इकोनॉमी में और उसको सेल कर दिए होंगे। 20,000 रुपए एक लैपटॉप का प्राइस है। टोटल सेल कितनी की हुई होगी? 1 लाख की। 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए ये क्या है? उस कंपनी की इनकम है। तो हम अगर बोले, अब इसको दूसरी सिंपल वर्ड्स में बोले, दूसरी वे में पुट करें, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है जीडीपी का समझने का कि जीडीपी ये तो बताता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में बने हैं, बट ये भी बताता है कि कितनी इनकम हमारी कंट्री अर्न कर रही है, हमारे लोग कमा रहे हैं कितना पैसा। क्योंकि जो वो गुड्स बनाएंगे वो सेल भी करेंगे, जब वो सेल करेंगे तो उनकी इनकम भी होगी। तो इसलिए मैंने इसको केक से कंपेयर करा, क्योंकि जीडीपी एक केक की तरह है। जितना ज्यादा जीडीपी बड़ा होगा मतलब उतने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए हैं हमने, जितने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी मतलब इनकम होगी। अब अगर हमारी टोटल इनकम कम होगी, आप इसको एक फैमिली की तरह समझ सकते हैं। एक फैमिली में फैमिली की टोटल इनकम जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा पर पर्सन, हर एक मेंबर फैमिली का जो है उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। मान लीजिए अगर एक फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए है और उसमें 5 मेंबर है, तो 1 लाख रुपए जो टोटल इनकम है फैमिली की वो 5 लोगों में बट जाएगी अपने अपने खर्चे करने के लिए। तो हर एक इंसान को 20,000 रुपए मिलेंगे। कल को उस फैमिली की इनकम 2 लाख रुपए होगी। तो अब 5 मेंबर, अभी भी 5 ही मेंबर है, तो अब हर एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा, कितना मनी मिलेगी खर्च करने के लिए अपने लिए? 40,000। 2 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे 40,000। तो ये एक जीडीपी केक की तरह है, जो कि जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा पर पर्सन, उतना ही ज्यादा बड़ा पीस एक इंसान को खाने के लिए मिलेगा, मतलब उतनी ही ज्यादा इनकम हर एक इंसान की बढ़ेगी। हालांकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो हम कभी और बात करेंगे। जीडीपी का मतलब समझा टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज टोटल कितने एक इकोनॉमी में बने हैं, और दूसरा मतलब हमने समझा एक टोटल इनकम कितनी है एक देश की, वो जीडीपी से हम पता कर सकते हैं। अगर हमारी $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है मतलब हमारे देश की इनकम टोटल $3.5 ट्रिलियन है। हमारा देश हर साल इतना पैसा कमाता है, गुड्स बनाता है और उसको सेल करता है। इसको तीसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जितना ज्यादा खर्चा कोई भी इकोनॉमी में करता है उतनी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ती है। जितने ज्यादा गुड्स तुम प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा इकोनॉमी, जितनी जीडीपी बढ़ेगी। जितना ज्यादा तुम कमाओगे उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। तीसरा, जितनी ज्यादा तुम खर्चा करोगे उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। 3 तरीके हैं, मैंने आपको पहला समझाया, दूसरा समझाया, तीसरा। जब जीडीपी का मतलब होता है सिंपल सा, गुड्स कितने हमने प्रोड्यूस करे इकोनॉमी में। अब जो गुड्स प्रोड्यूस हुए वो सेल भी होंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब जो गुड्स सेल हुए हैं उनको किसने खरीदा होगा ना, तभी तो वो सेल हुए हैं। तो जब भी आप इकोनॉमी में कुछ भी खर्चा करते हैं ना, अगर आप एक पेन खरीद रहे हैं वो आपके लिए खर्चा है, आपने खर्चा किया पेन खरीदने में, आपने खर्चा किया गाड़ी खरीदने में, बट सामने वाले के लिए तो वो इनकम है कि नहीं है? सामने वाले के लिए वो इनकम है। इसलिए बोला जाता है इकोनॉमी में खर्चा करते रहना चाहिए। इकोनॉमी में डिमांड हमेशा रहनी चाहिए एक पॉइंट पे, क्योंकि जितना ज्यादा हम खर्चा करते हैं वो किसी और के लिए इनकम बनती है, फिर कोई सामने वाला जितना ज्यादा खर्चा करता है वो हमारे लिए इनकम बनती है। तो ये एक साइकिल है। तो जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो सेल भी होंगे और जो सेल हुए हैं उसको किसी ने खरीदा होगा। तो अब इसको इस पॉइंट से भी समझ सकते हो, जो $3.5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है, इसका मतलब है $3.5 ट्रिलियन की हमने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, $3.5 ट्रिलियन हमारी इनकम है, और इतना ही पैसा लोगों ने इकोनॉमी में खर्च किया है गुड्स को खरीदने में, सर्विसेज को खरीदने में। तो जीडीपी 3 तरीके से निकलती है और 3 पॉइंट ऑफ व्यू है इसके, एक तो प्रोडक्शन वाला, एक इनकम वाला, तीसरा होता है एक्सपेंडिचर वाला। ये 3 तरीके भी होते हैं जिससे आप जीडीपी निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलती है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ बात की है जीडीपी का मतलब, जिसको एक बार और समराइज करते हैं। जीडीपी का मतलब होता है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने एक इकोनॉमी में बने हैं एक साल के अंदर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल इनकम कितनी है एक देश की, वो भी जीडीपी बताती है। टोटल खर्चा कितना होता है एक इकोनॉमी में, वो भी जीडीपी बताती है। तो जीडीपी का सिंपल सा मतलब था। आप इसको और सिंपल शब्दों में समझाना चाहते हैं अगर एक बच्चे को, तो उसके लिए आपको बेस्ट एग्जांपल है कि एक जीडीपी केक है। जितना ज्यादा तुम केक बनाओगे, जितना बड़ा बनाओगे, जितना इंक्रीज करोगे, उतना ही ज्यादा पर पर्सन को मिलेगा पीस ऑफ केक खाने के लिए। तो ये था आज की वीडियो में जीडीपी का मतलब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगी आपको लाइक कीजिएगा, और आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट करिएगा किसी टॉपिक के बारे में सुनने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में